सत्सहे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथे। सब संतन को बंदगी और कोटि कोटे प्रणाम। कीटे न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। खाकी देह करम विचारी कैसे आरती करूं तुम्हारी। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे मालिक सतगुरु अकाल पुरुष, ये देह जो है ये खाकी है, खाक में मिलने वाली है। कैसे आरती करूं इस देह से, इस खाकी देह से जो खाक में मिलने वाली है, कैसे आपकी आरती करूं। कर्मों के अधीन है, कर्मों से ही बनी है और कर्मों के अधीन है। इस देह के अंदर ही, इस देह से काम कराने के लिए, इस देह में 10 इंद्रियों को हैंडल करने के लिए जिस मन को इस देह के अंदर ही स्थापित किया जाता है, जो कि जन्म से हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने, जब हम पैदा हुए तब हमारे आसपास के सराउंडिंग ने, हमारे आसपास के वातावरण ने जिसको बनाया है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो ये बताया कि ये घर है, ऐसे रहना है, हम ये लोग हैं। कौन बताया? हम लोगों ने बताया, समाज ने, माँ बाप ने बताया। वैसे वैसे उसका वो मन बढ़ता गया। जो जो आचरण उसने सीखे, देखकर सीखे, सुनकर सीखे या किसी तरह से ग्रहण किए, उन आचरणों को अपनाया, उससे जो संस्कार बने, उससे जो अंदर मात्रा बनी, जो उसकी इच्छा और वासना बनी, जैसे जैसे और अधिक बड़ा हुआ, 15-16 साल का, और इच्छाएं बढ़ी अपनी मर्जी करने की, अपनी आइडेंटिटी को पक्का करने की। और अधिक बड़ा हुआ तो 1 से 2 होने की, ऐसे ऐसे बढ़ती गई। जैसे खाकी देह के बारे में हमने विचार किया, ये देह जो है ये खाकी है, खाक से बनी है, खाक में मिलेगी। और इसका साथ ही कुछ समय बाद ही जिस मन का हमने, समाज ने, पेरेंट्स ने निर्माण किया, जिस मन के साथ हमने अपनी मर्जी के इंजेक्शन बच्चों को लगाए, अपने मर्जी के उनको क्या क्या बातें, क्या क्या ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसी ऐसी आदतें उनको सिखाई, अपनी मर्जी की झूठी बातें उनको सिखाई, अपनी मर्जी की जो हमें अच्छा लगता था वो उनके अंदर पुट कर दी। उस सारे के सारे बंडल को खाकी मन कहते हैं या पिंडी मन कहते हैं, जिसको हमने, समाज ने बनाया है। पैदाइशी बच्चा इस मन को लेकर पैदा नहीं होता, समाज ने और पिंड लोगों ने बनाया है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका वो मन पक्का होता जाएगा। जैसे उसकी आइडेंटिटी पक्की होती जाएगी, उसको हर विचार पर, हर अपनी इच्छा पर पीछे ईगो आना शुरू हो जाएगा। देखो, जब 8-9 साल का बच्चा होता है, उसे आप कुछ भी कहो, लेकिन वो अनभोल है, उसको ये लगता है कि आगे अंधेरा है, इसलिए आपकी सब बातों से डरता है। जैसे ही बच्चा 15-16 साल का होता है, क्या हो जाता है? आपकी किसी बात से नहीं डरता। अगर आप कुछ कहोगे उसके पास विकल्प तैयार है,
क्यों? क्योंकि उसने आइडेंटिटी बना ली है अपनी, उसकी अपनी होंद, उसे अपना होना पता लग गया है। इस सारे सर्कल को, इस सारी चीज को खाकी मन, पिंडी मन कहते हैं। ये धीरे धीरे तैयार होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही बड़ा होता जाता है। एक वक्त ऐसा हो जाता है, कबीर साहब कहते हैं, मैंगल की तरह, हाथी के जैसा हो जाता है, इतना बड़ा जितना साइज हाथी का है। और फिर कबीर साहब कहते हैं, सुई राई 10वें भाई, जो द्वार हमने, जिस द्वार पे जाना है, जिस परमात्मा की शरण हमने लेकर, वो सत्संग और संत और सतगुरु की शरण लेकर उस जगह से हमने जाना है, उस सहारक के रास्ते से जाना है, राई के 10वें हिस्से के समान है। और मन कितना बड़ा कर लिया? हाथी इतना। अब दो बातें इसमें आती है, एक इंसान की ज़रूरत है और एक इंसान की अपनी मूर्खता है। अगर मन को ट्रेंड नहीं किया गया शुरू से, अगर वो बचपन से ही ऐसा कि ऐसा मूड रह गया, तो कैसे जानेगा ड्राइविंग कैसे करनी है, कैसे जानेगा घर के काम कैसे करने हैं, कैसे जानेगा अपने शरीर के काम कैसे करने हैं, कैसे करने का पढ़ाई और बिजनेस और जॉब और बाकी जो दिनचर्या के अपने जीवन यापन के जो कार्य है, कैसे जानेगा? अब ये भी जरूरत है। इसलिए ये जो प्रमाणित हो गया कि असल में इस जीव का पिंडी मन को इकट्ठा करना स्वभाव है। अगर आप किसी भी अवस्था में पहुंचे हुए हो, ये इकट्ठी करेगा ही करेगा, क्योंकि पैदाइशी ही ये आपसे पूछ कर नहीं, अपने आप इकट्ठी करता है। आप देखते हो अनायास ही रिकॉर्डिंग होती है, आप सुनते हो अनायास ही आपको अंदर वो चीज़ें फीड होती जाती है। आप जो जो काम करोगे अंदर फीड होती जाएगी अनायास ही। इसका मतलब है जीव का बाहरमुखी स्वभाव बन गया है, पक्का संस्कार बन गया है, या समझ लो कि इसके पूरे इंसानी जात के डीएनए में आ गया कि भाई ये रिकॉर्डिंग करेगा ही करेगा, और अगर करेगा तो ये खाकी मन बनेगा ही बनेगा। अब इसका उपयोग समझ लिया कि इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते, चाहे किसी तरह के हो, दिनचर्या के हो। अगर डॉक्टर को विचार कर, अगर डॉक्टर को इस चीज़ का ज्ञान ही ना हो कि करना क्या है, उसका मन इस बात के लिए ट्रेंड ही ना हो कि करना हो, तो कैसे किसी को बचाएगा? अगर किसी और कोई माँ को ये पता ही नहीं है, उसको ये सेंस ही नहीं है कि कैसे बच्चे की केयर करनी है, कैसे उसकी सुविधाजनक वातावरण उसके लिए बनाना है, कैसे करेगा, कैसे करेगी वो? तो इसलिए मन जो है बुरा नहीं है, लेकिन पिंडी मन की जो रिकॉर्डिंग्स है वो जो है, जब तक तो वो आवश्यकता अनुसार है तब तक तो वो ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? वो है वासनाएं, महत्वाकांक्षा। जब महत्वाकांक्षाओं की बात आती है तब मन जो है वो एक दुष्ट के समान, एक शैतान के समान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जैसे हमें भूख लगी, भूख को मिटाने के लिए हमने इंतज़ाम किया, भोजन जो भी कुछ हमको चाहिए वो इंतज़ाम किया, लेकिन अब भूख तो मिट गई, लेकिन इच्छा और खड़ी कि कुछ और भी खाना है। कोई टेस्ट वाली चीज़ नहीं, आज भोजन ही अच्छा बना, कोई और चीज़ हमको ग्रहण करनी चाहिए, मन तैयार है। इस महत्वाकांक्षी जो पक्ष है मन का, खाकी मन का जो महत्वाकांक्षी पक्ष है, इसको ही हमने दुष्कर समझकर छोड़ना है, या समझो इससे दूरी बनानी है। जैसे जैसे इसकी इच्छाएं पूरी होती जाती है, ये बड़ा होता जाता है। इसका जो मन का जो पहलू वो बड़ा हो, असल में है एक ही मन, फर्क नहीं है, लेकिन उसका जो वो पहलू है वो बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे महत्वाकांक्षाएं पूरी होती जाएगी वो और विशाल हो जाएगा, और एक दिन ऐसा कि अगर वो चाहे भी, आपने एडिक्ट बंदे जो आदत से मजबूर है, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, या कोई और अलग तरह के आदतों में फंसा हुआ है, अलग बुरी गंदी आदतों में फंसा हुआ है, तो तुम उनकी हालत देखो, वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें महत्वाकांक्षाओं की रोक, उनको पता ही नहीं कहाँ रुकना है, उनको ये नहीं पता स्टॉप कहाँ लगाना है।
वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के इतने गुलाम हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक खाकी मन के जो एक मन जो अभी हमने समझा है खाकी मन है, इसके भी दो पहलू है। एक जो है हमारे संस्कार है, जिससे हमारी दिनचर्या चलती है, हमारा जीवन चलता है, हम जो कुछ करते हैं वो सब चलता है, उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और दूसरा जो है वो महत्वाकांक्षा से बना हुआ, इच्छाओं से और वासनाओं के बीच से बना हुआ है, वो पहलू भी हमने समझना है। और इसके बारे में अच्छी तरह समझना है तो अपने जीवन को विचार से देखते रहो। धीरे धीरे ये पता लग गया कि जो पिंडी मन है हमारे जीवन से, हमारी जो अनमोल निधि जो श्वास है, उससे दो तरह से खेलता है। दो तरह से हमारे पूरे के पूरे धन को रेत के समान बिखरवा देता है। तो सीधी बात है, अपनी बात को समझ के और महत्वाकांक्षाओं को कम करता हुए और धीरे 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 करके ये बात समझ ले कि इस खाकी मन के इस पहलू को कम करना, उसको नहीं। कई लोग बोलते हैं, इसीलिए महात्माओं से, संतों से ये सवाल किया जाता है कि अगर हम काम ही न करेंगे तो क्या घर बैठ जाएं, क्या फ्री हो जाएं, क्या आपकी तरह महात्माओं की तरह बेले होके बैठ जाएं? नहीं भाई, कार्य बंद करना है उसको, उस महत्वाकांक्षी मन के कार्य को बंद करना है। अकर्मा होना है उससे। भोजन, वस्त्र, अपने शरीर की नीड, अपने जो जरूरत की चीजें, वो कोई भी नहीं छोड़ सकता। क्या किसी संत ने आज तक छोड़ा? नहीं, और छोड़ना भी नहीं है। उस महत्वाकांक्षी मन की आदतों को, उसके कर्मों को छोड़ना है, उससे दूरी बनानी है। ये संत सिखाते हैं। सीधी सी बात समझो, संतों ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ दो, भूखे मरो, देश दुनिया छोड़ दो, अपने आप की सुख को छोड़ दो, गर्मी मरो, बर्फ में पहाड़ों में चले जाओ, या अन्य अन्य जो मर्जी की आप काम करते हो, हाथ खड़ी कर रखो, हाथ नीचे रखो, कुछ भी। मैं एक ये निंदा नहीं है, सीधी सीधी बात समझने लायक है कि हमने उस मन को चाबी लगानी है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हुए ये बात कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा से निर्मित, पूरित जो मन का अंश है, जो खाकी मन का अंश है, उसको हमने चाबी लगानी है, उससे दूरी बनानी है। उससे दूरी बनते ही भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है कि जो अकर्मा होता है वो इसी से होता है। असल में अर्जुन, भोजन भी कर्म है, ध्यान भी कर्म है, तो इनसे थोड़ी ना दूर होना है, उनसे दूर होना है जो कर्म हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए दुष्कर है, और हम जिनको अपना के ग्रहण करके उनके साथ रह के लोश में ही जाएंगे, घाटे में भी जाएंगे। और ये जो खाकी मन की बात हमने आज समझी, इसके दो पहलू है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सभी संतों, महापुरुषों से निवेदन है कि जो संतों की लाइन है उसमें जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। जो गुरुमुखी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। कलयुग इतना आ गया है कि जिसकी कोई कह नहीं सकते, और आगे क्या होगा किसका कोई पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई में रहकर, संतों की शरण में रहकर हम गुरुमुखियों को, हम तो संत नहीं है, संतों से रिक्वेस्ट है, तो हम दासों को, हम सेवादारों को ये बस चरणों में लगाए रखे। सतगुरु दयाल से ये विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ।